दुख से मुक्ति पाने के अनेक रास्ते होते हैं, अनेक मार्ग होते हैं और अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग महात्माओं ने कई तरह की पद्धतियाँ, विधियाँ और रास्ते बताए हैं। उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी दुख से मुक्ति पाने की कई सारी विधियाँ बताई हैं, मार्ग बताए हैं। उन्हीं में से एक मार्ग उन्होंने बताया है अष्टांगिक मार्ग का, कि किस प्रकार अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाकर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चले तो वो स्वयं के जीवन में बंधनों से मुक्त तो हो ही जाएगा, साथ ही वो दूसरों के लिए भी बंधन नहीं बनेगा। तो इसी क्रम में बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग बताए हैं, उसमें से पहला बताया है उन्होंने सम्यक दृष्टि का, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि सम्यक दृष्टि क्या होता है। तो बुद्ध के जो प्रथम 5 शिष्य थे, जो उनके साथ साधना कर रहे थे और बुद्ध को भोजन करता हुआ देखकर वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। फिर जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध उनसे सबसे पहले मिले थे। उन्हीं 5 परिव्राजकों को समझाते हुए बुद्ध कहते हैं कि देखो, ये जो संसार है, ये संसार एक कारागार की तरह है। हमें इस बात का बोध होना चाहिए। परिव्राजकों से कह रहे हैं कि ये संसार एक कारागार की तरह है। हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि हम इस कारागार में एक बंदी की तरह रह रहे हैं, एक कारावासी की तरह हैं। तो हम कारावासी हैं और हम इसमें बंधक की तरह हैं। और ये जो कारावास है, ये जो कारागार है, ये अंधकार से इतना भरा हुआ है कि हम जो मनुष्य हैं कारागार में बंद, हम देख तक नहीं पा रहे हैं। हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम बंधन में। पहली बात तो हम कारागार में बंद हैं और उस कारागार में इतना अंधकार है कि हम उसकी सलाखें भी नहीं देख पा रहे हैं, ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम बंधन में हैं। तो यहाँ पर ये जो कारागार है, ये इस संसार की बात हो रही है कि ये संसार एक कारागार की तरह है। और अंधकार, कौन से अंधकार की बात हो रही है? यह हमारे मन के अंधकार की बात हो रही है। क्योंकि हम जीते कहाँ हैं? हम अपने मन में ही तो जीते हैं ना। हमारा मन ही तो होता है ना जो इधर उधर भटकता रहता है। तुम बैठे हो यहाँ पर, तुम्हारा शरीर यहाँ पर होता है, किंतु तुम्हारा मन यहाँ पर नहीं होता है। तो हम कैद भी कहाँ पर हैं? हमारे मन रूपी कारागार में हम कैद रहते हैं, और जिसमें अज्ञान रूपी इतना अंधकार है कि हम यह तक नहीं जान पाते कि हम कैद में हैं, हम बंद हैं, हम बंधन में हैं। हम अपने बंधनों तक को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए तो हमारे जीवन में यह होता है। तुमने देखा होगा कि अनेक बार जब तुम निर्णय ले लेते हो तो तुम्हें बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। बाद में हम पछतावा करते हैं, हम कहते हैं कि गलती हो गई, गलत निर्णय ले लिया। हमेशा यही होता है ना। कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है और जब कर रहा होता है तब तो बड़ा खुश रहता है, लेकिन कुछ समय बाद कहता है कि गलती हो गई। उसी प्रकार फिर वो बच्चे कर लेता है और फिर कहता है कि बच्चे पैदा करके उसने गलती कर दी, रोता है। इसी तरह हम कभी कुछ काम करते हैं, नौकरी देखते हैं, तो पहले तो हम बहुत मेहनत कर करके ढूंढते हैं, और जब मिल जाती है तो कुछ समय बाद कहते हैं कि हमने गलत नौकरी का चुनाव कर लिया। इसी तरह हम जीवन में अनेक निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं, कहते हैं कि हमने गलत निर्णय ले लिया। लेकिन जब निर्णय ले रहे होते हैं, क्या तब हम ये देख पाते हैं? क्या तब हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि वो देख पाए कि जो निर्णय लिया जा रहा है वो सही है या गलत? नहीं, तब हम इस तरह से नहीं देख पा रहे। तो इस तरह से देख पाना ही सम्यक दृष्टि है, कि जब जो हो रहा है उसे वैसा ही देख पाना, उसके बारे में कोई धारणा या मान्यता बनाकर कोई निर्णय ना लेना। किंतु जब हम निर्णय ले रहे होते हैं तब तो हमें वही सही लगता है, हमको ये लगता है कि यही तो सही है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं है। हम तो बस यही सोचते हैं कि हाँ, जो निर्णय ले रहा हूं उसमें कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि ये निर्णय मैं ले रहा हूं। और हम ऐसा क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन एक अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है, जो स्थिति को
देख ही नहीं पा रहा है, जो जान ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि हम देख ही नहीं पाते? आज भी हम जब जी रहे हैं तो हम अनेक बंधनों को पकड़े हुए हैं। कहीं पर हम बंधनों में जकड़े हुए हैं और कहीं पर बंधनों ने हमें जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। हमको ये लग रहा है कि अभी हम सही जी रहे हैं, अभी हम जो निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे कि हम बंधनों में फिर भी फंसे जा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इन बंधनों में जिए आ रहे हैं। हमारी आदत सी हो गई है उनमें जीने की, उनमें रहने की। और जो व्यक्ति बड़े लंबे समय से अंधकार में ही जी रहा है, उस कारावास में ही बैठा है, तो बताओ उसे सलाखें तो दिखाई नहीं दे रही, अंदर प्रकाश की किरण भी नहीं जा रही है। तो उसने क्या उम्मीद खो दी है? उसने ये उम्मीद भी खो दी है कि बाहर भी प्रकाश कहीं हो सकता है, कहीं रोशनी हो सकती है। उसने ये मानने से अब इनकार ही कर दिया। उसने क्या स्वीकार कर लिया है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ दुख ही दुख है, पूरे संसार में बंधन ही बंधन है। उसने ये स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अंधकार में जीता आया है। तो जब कोई आता है और उससे कहता है कि देखो तुम इस बंधन में हो, तुम इस बंधन में हो, और उसे बताया जाता है, तो तिल मिला उठता है, वो घबरा जाता है, वो उसे भगाता है दूर कि तुम मुझे दुख दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अब उसके अहंकार को ठेस लगेगी ना। क्योंकि भाई हम 50 साल से यही सब करते आ रहे हैं, इसी सब के आधार पर हमने अपने जीवन के 50 साल, कीमती 50 साल बिता दिए ऐसे जीते जीते, और तुम कह रहे हो कि हम गलत जी रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? इस तरह से फिर हमारे अहंकार को ठेस लगती है और हम स्वीकार नहीं करते कि हम बंधन में हैं। और उन बंधनों से हम इस तरह से चिपक जाते हैं कि जब हमसे कहा जाए कि इनको ठीक करो, इनको हटाओ, तो हम डर जाते हैं कि इनको अगर हटा दिया तो हम ही ना रहेंगे, क्योंकि इनके बिना हम हैं ही नहीं, हमारी हस्ती ही नहीं है इनके सिवा, क्योंकि हम तो इनसे ही जुड़े हुए हैं। यही सारे बंधन ही तो हमारे जीवन का आधार है। हम इस तरह के हो जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा है कि ये संसार एक कारागार की तरह है, जिसमें अंधकार रूपी अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम ये देख पाए कि ये संसार कारागार की तरह है, इसमें अज्ञान रूपी अंधकार है, ताकि हम उससे बाहर निकल सकें। क्योंकि ये जो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, ये सब कहां पर है? ये हमारे मन में है। और मन अगर अंधकार में है तो मन ही अंधकार से मुक्त भी हो सकता है। क्योंकि ये जो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, ये सब कहां पर है? ये मानसिक धरातल पर है। माने हम क्या कर रहे हैं? हम उसको माने बैठे हैं कि ऐसा ही है जैसा हमने मान लिया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये मत समझो कि इस स्थिति से बाहर आया ही नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मन की संकल्प शक्ति, मनुष्य का मनोबल, अगर वो अपने मनोबल को जागृत कर ले, उसे क्रियाशील कर ले, तो वो अपने मन की शक्ति के द्वारा अंधकार को मिटा सकता है, अंधकार से बाहर आ सकता है, प्रकाश की खोज कर सकता है। अगर मनुष्य के मन को, मनुष्य को, उसके मन को सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही दिशा दी जाए, और वो अगर संकल्पित हो जाए उस दिशा में बढ़ने के लिए, तो वो अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो आवश्यकता क्या है बंधनों से मुक्त होने की, अंधकार से बाहर निकलने की, दुख से बाहर निकलने की? क्योंकि दुख क्यों है? क्योंकि हम अज्ञान रूपी अंधकार में हैं। अज्ञान के कारण गलत निर्णय लेते हैं, उनके कारण हमें दुख होता है। और अज्ञान रूपी अंधकार क्यों है मन में? वो इसलिए है क्योंकि हमने उसे स्वीकार कर लिया है कि ऐसा ही है। हमने आस ही छोड़ दी है कि कहीं पर प्रकाश की किरण भी हो सकती है। अगर हम ये जान लें कि अभी हम बंधन में हैं, अभी हम अंधकार में हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी प्रकाश नहीं है, तो जब हम मान लेंगे कि अभी हम दुख में हैं, तो हम उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजेंगे, उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करेंगे, और कहीं से अगर थोड़ा सा भी छेद होगा और प्रकाश की किरण हमें दिख गई, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। तो दुख से ऊपर उठने के लिए आवश्यक है कि हम पहला कदम आगे बढ़ाएं। हम ये स्वीकार करें कि हम बंधन में हैं, और हमें ये जो धारणा बना रखी है हमने कि अंधकार के अलावा, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, उसको हमें तोड़ना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हमारा मन ही होता है
जो किसी चीज को मानकर स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार फिर हम जीवन जीते हैं। माने हम खुद अपने मन के अनुसार ही कैदी हो जाते हैं, और मन ही होता है अगर वो निर्णय कर ले तो उस कैद से बाहर भी आ सकता है, उन बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। तो हमें काम किस पर करना है, शरीर पर या मन पर? हमें काम करना है अपने मन पर। अपने मन को समझना है, अपने मन की जो धारणाएं हैं उनको देखना है। मन की इस अंधकार में स्थिति को, मन के इस अज्ञान को देख पाना ही सम्यक दृष्टि होता है। और मन ने जो अपने आप को इस कारागार रूपी चार दीवारी में कैद कर रखा है जिसमें सिर्फ अंधकार है, मन ही चाहे तो उसे नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, उसे तोड़ सकता है, उससे बाहर आ सकता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सम्यक दृष्टि का उद्देश्य क्या है? सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है अविद्या का विनाश। अविद्या का विनाश माने अज्ञान का विनाश, अंधकार का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। वो कैसे होगा? जो है जैसा है उसे वैसा का वैसा देख पाने की। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अगर अंधकार है तो वो क्यों है? क्योंकि हम कुछ भी देखते हैं धारणाओं के आधार पर, कुछ भी देखते हैं मान्यताओं और पक्षपात के आधार पर देखते हैं। और जब तक मन में धारणाएं होंगी, मान्यताएं होंगी, परंपराएं होंगी, रूढ़ियां होंगी, पक्षपात होगा, भेदभाव होगा, तब तक हम स्थिति को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसी वो है। जो है को वैसा का वैसा नहीं देख पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि क्या हुई? कि तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी दिखाई देता है, उसको बिना किसी धारणा के देखो। उस पर यूं ही विश्वास मत कर लो कि किसी ने कह दिया है या दिख गया है तो बस विश्वास कर लिया। नहीं, उसे जांचो, उसे परखो, उसके बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाओ। मान लो किसी ने तुमसे कह दिया कि जो आसमान में उड़ता है वो पक्षी होता है, तो कल को तुम आसमान में एक चिड़िया उड़ते देखो और कह दोगे ये तो पक्षी है, और थोड़ी देर बाद कोई एरोप्लेन उड़कर जाए, कोई हवाई जहाज उड़कर जाए, तो तुम उसे भी पक्षी कह दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में क्या धारणा बैठी है कि जो उड़ता है वो पक्षी होता है। कोई पतंग उड़ रही होगी, तुम उसे भी पक्षी कह दोगे। कोई गुब्बारा उड़ रहा होगा, तुम उसे भी पक्षी कह दोगे। कोई पैराशूट उड़ रहा होगा, तुम उसे भी पक्षी कह दोगे। क्यों कह पा रहे हो ऐसा? क्योंकि तुमने मन में धारणा बना ली है। अब पैराशूट में, हवाई जहाज में बैठकर, इनमें तो तुम भी बैठकर उड़ सकते हो, पर तुम क्या उम्मीद कर लोगे? नहीं, मैं तो पक्षी हूं नहीं, इसलिए मैं आसमान में नहीं उड़ सकता। तो कुछ भी जो है उसको यूं ही स्वीकार नहीं करना है, उसकी जांच परख करना है, उसके बारे में जानना है, खोजबीन करना है, क्या है, क्यों है, कैसे है। कोई जादू है तो कौन दिखा रहा है जादू, कैसा जादू है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, सब देखना है। माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, अंधविश्वास नहीं करना है। तो सम्यक दृष्टि क्या हुआ? अंधविश्वास से ऊपर उठना और वास्तविकता को देख पाना, पक्षपात रहित होकर, हाँ, पक्षपात रहित होकर देखना। कोई घटना घटी है तो उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं करना है कि ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, अमीर या गरीब के आधार पर, पद प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं। इन सब से मुक्त होकर के देख पाना ही सम्यक दृष्टि है। मान लो कोई झगड़ा हो गया, तुम हिंदू हो और एक मुस्लिम में झगड़ा हुआ, तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है और तुम हिंदू हो तो तुम सीधे खड़े हो गए हिंदू की तरफ, भले ही वो हिंदू गलत है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें स्थिति को देखना है कि घटना क्या घटी है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसे अगर पक्षपात रहित होकर, निरपेक्ष होकर, किसी का होकर के नहीं, सबसे अलग होकर के उसे जब देखोगे, दृष्टा की तरह जब उसे देखोगे, तब तुम जान पाओगे कि स्थिति क्या है और वहां पर उचित क्या है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं कि सामने कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके साथ हमारा व्यवहार अलग रहता है, कोई गरीब हो गया तो हम उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। कोई, हमने जाति के आधार पर भेदभाव कर लिया, हम कहते हैं ये ऊंची जाति का है, हम उससे अलग व्यवहार करते हैं। कोई नीची जाति का कह दिया, हम उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। सामने औरत आती है तो हम उसके बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। पुरुष है तो उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, हम उसको इंसान की तरह देखकर व्यवहार करते ही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना। जो है जैसा है उसको वैसा का वैसा देख पाना ही सम्यक दृष्टि होता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन किसी भी तरह की धारणाओं से, मान्यताओं से, परंपराओं से, रूढ़ियों से स्वतंत्र हो, मुक्त हो।
और जब जीवन में आप ऐसा निर्णय लोगे तो जीवन में जो गलत निर्णय लेने के कारण दुख होता था वो अपने आप मिटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तुम बंधनों से मुक्त होते जाओगे, क्योंकि जब तुम सही निर्णय लोगे तो तुम बंधनों में बंधोगे ही नहीं। बंधनों में तो तब बनते हैं जब हम निर्णय ले लेते हैं गलत, और गलत निर्णय के लेने के कारण जब हम उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो बंधे हुए हैं। तो जब हम गलत निर्णय लेंगे ही नहीं, बंधनों में फंसेंगे ही नहीं, तो दुख भी नहीं होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि बुद्ध का प्रथम और प्रधान अंग है अष्टांगिक मार्ग का, जो हमें बताता है कि जो स्थिति है जैसी है उसको वैसा का वैसा देख पाना। यह देख पाना कि संसार एक कारागार की तरह है जिसमें हर तरफ सिर्फ बंधन बंधन बिखरे हुए हैं, किंतु उसमें रहकर भी हम बंधनों से मुक्त रह सकते हैं अगर हमारी दृष्टि सम्यक है, अगर हमारी दृष्टि ऐसी है कि स्थिति को उस स्थिति में लिप्त हुए बिना ही देख सके। तो अगर हम दृष्टा होकर देख सकें, साक्षी होकर देख सकें, तो संसार में बंधनों के बीच रहकर भी हम बंधनों से अस्पर्शित रह सकते हैं, मुक्त रह सकते हैं और दुख से ऊपर उठ सकते हैं। तो आज तक अपने जीवन में जो तुमने मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं अनेक तरह की माने बैठे हो कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा है, वैसा ही होना चाहिए, इन सब से ऊपर उठो, इन सबको छोड़ो और इन सबको फिर अच्छे से परखो। उसके बाद जीवन के निर्णय लो। अगर लोग शादी करते आई हैं तो ये भी तो तुमने मान्यता बना ली है ना कि शादी करनी ही चाहिए। लोग नौकरी करते हैं तो तुमने भी धारणा बना ही ली है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी करनी ही होती है। क्यों करनी होती है? देखो, समझो, ये सब धारणाएं, मान्यताएं, करना है नहीं करना है ये बाद में पता चलेगा। पहले देखो कि ऐसा आवश्यक है भी या नहीं, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा? क्या ये मान्यता नहीं है कि स्त्री और पुरुष की शादी होती है तो स्त्री ही पुरुष के घर जाती है? ये भी तो धारणा है, ये भी तो मान्यता है। हम तिलक लगाते हैं, ये भी एक मान्यता है। ऐसी अनेक तरह की मान्यता जो हमने बना रखी है। सब कुछ हम माने ही तो बैठे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है, इसलिए हमने उनको मान लिया है। नहीं, इसको ऐसा नहीं मानना है, इसको देखना है कि ये ऐसा उचित है या अनुचित है, ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो जब तुम उचित अनुचित का सही निर्णय ले पाते हो, स्थिति को देखकर, जानकर, समझकर, उसे ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि यही है कि जो तुम कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उन सबको वैसा का वैसा देख पाओ, बिना पक्षपात, बिना धारणा, बिना मान्यता, बिना परंपरा के। यही सम्यक दृष्टि है जो हमारी होनी चाहिए।